मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप मैंने असेंबल किट को आपके सामने खोल के रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है, 300 वोल्ट को चेक करना है। अगर किट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं सामने दिखा रहा हूँ बोर्ड पर। इस पर 300 वोल्ट के बड़ा कैपेसिटर जो 450 वोल्ट का रहता है, उस कैपेसिटर पर 300 वोल्ट तक आना चाहिए। और फिर बाद में चॉपर के आगे जो डायोड रहते हैं 110 और 24 12 8 वोल्ट के, वहाँ पर भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे। तो यहाँ पर 10 से 12 वोल्ट का दिखा दिया है मैंने। तो ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पहले डिस्चार्ज कर लेना है और बाद में पावर सेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको चेक करना है। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ इस पर कंटिन्यूटी पर इसे रखा है और आउटपुट का जो 1802 है 2310 उसे चेक कर लेना है। बाद में हमें दोनों ही BU को चेक करना है, जैसे 1803 और 1802 को, और देख लेना है कि वो भी कहीं पर शॉर्ट तो नहीं है। तो वहाँ पर हमें कुछ शॉर्टेज नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो, अगर बोर्ड पर नहीं दिख पा रहे हो तो मेरे वॉल्यूम पर ध्यान दीजिए और देख लो। तो हम क्या करेंगे, इस 1802 को निकालेंगे ताकि पावर सेक्शन का हमें फॉल्ट लग रहा है। तो हम पहले इसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से ताकि ट्रैकर और कुछ वोल्टेज ना आए। तो निकाल लेते हैं इसे फटाफट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। आप तो जानते होंगे कि किट रिपेयर करना मतलब इतना आसानी से नहीं है, इसे बहुत टाइम लगता है। लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट किया है मैंने। और कोई और भी अगर वीडियो दिखाता है तो डायरेक्टली पॉइंट पर जाके वीडियो इसे डाउनलोड करता है और आपको दिखाता है। तो इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ इसे एकदम पूरी तरह से जैसा है वैसा ही बनाया है, ताकि थोड़ा वक्त तो आपको लगेगा ही। पूरी तरह से अगर आप देख पाओगे तभी तो से रिपेयर और समझ पाओगे कि किन किन वोल्टेजेस को चेक करना है और किन किन वोल्टेजेस को पूरी तरह से देखना है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अभी कभी भी आप टीवी रिपेयर करते वक्त कोई भी जल्दबाजी ना करें, ताकि जल्दबाजी में और भी वोल्टेज नज़र आते हैं। तो मैंने इसे कंटिन्यूटी पे इसे चेक किया है। तो आपको सुन पा रहे हो, यहाँ पर कंटिन्यूटी पर मैं चेक कर रहा हूँ। तो अभी वोल्टेजेस पर मैंने लिया है 200 वोल्टेज। तो पावर को ऑन किया और 300 वोल्टेज जो BO का जो 1803 का बीच में का पॉइंट है उसे 300 वोल्टेज आना चाहिए और साइड में 0.80 टू 19 वोल्टेज तक आने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेजेस नहीं दिखा रहा, तो मैंने 20 वोल्ट पर भी लिया है। चेक देख पर यहाँ पर कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहा है। तो हमें तो इसमें यही समझ में आ गया है कि पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो 1815 जो पावर सेक्शन में रहता है, जो रेगुलेशन 1815, वहाँ पर 12 से 24 वोल्ट तक आना चाहिए। जहाँ पर आप देख पा रहे इसमें देख रहे हो, यहाँ से सेक्शन से 300 वोल्टेज तो आ रहे हैं, लेकिन जो 0.80 और 90 वोल्टेज चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अब इसको देख पा रहे यहाँ पर जो मैं करूँगा आप इस पर ही ध्यान देना है। अगर किट में अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें समझ में आ जाए। यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो 2655 रहता है वहाँ पर 3807 वहाँ पर भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये कंफर्म हो गया है कि कैपेसिटर में से जो मेन पावर सेक्शन है सिर्फ कैपेसिटर चार्ज ही हो रहा है और 300 वोल्टेज ही आ रहे हैं। लेकिन रेगुलेशन के जो वोल्टेजेस रहते हैं जिसपे जो पावर सेक्शन है वर्किंग करता है वो वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आप इस पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि मैं कैसे कैसे चेक कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसे 3807 को चेक कर रहा हूँ कि ताकि ये फॉल्टी तो नहीं है। ग्राउंड लेना है बड़े कैपेसिटर का और उसे कंटिन्यू पे रख कर चेक करना है कि कहीं पर आपको कंटिन्यू भी नज़र आ रही है क्या। तो कहीं पर भी ये शॉर्टेज नहीं दिखा।
तो मैं यहाँ पर दोनों भी वोल्टेज और जीनर को भी आपको चेक कर लेना है। अगर जीनर में कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है तो उसे भी चेंज कर देना है। आप कभी भी जल्दबाजी ना करें और इसे आराम से काम करें ताकि आपको इसके बारे में समझ में भी आ जाए। तो देख पर यहाँ पर मैं जीनर को भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जीनर में भी कुछ मुझे वोल्टेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने की सोचेंगे। अब 18-15 जो है उसे निकाल लेंगे, ताकि अगर 18-15 भी ख़राब होगा तो भी पावर सेक्शन वर्किंग नहीं करता है। इसे एकदम आराम से निकाल लेना है ताकि यहाँ पर वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें ताकि ट्रैकर और किट में कोई और फॉल्ट ना बढ़े। आपको ध्यान देना है जहाँ पर एक्टो कपलर लगा रहता है उसी जगह पर 18-15 का ट्रांजिस्टर लगा रहता है, उसमें 26 वोल्ट से 12 वोल्ट या 26 वोल्ट उस पर आ जाते हैं। मैंने इसे निकाल लिया है और अभी साइड में रख लेंगे और यहाँ पर वोल्टेज आता है क्या या नहीं ये देख लेंगे। अब हम इसे पावर सेक्शन से चालू कर लेंगे और इसे चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज आ रहे तो पहले हम से कुछ शोल्डर इधर उधर चिपके हैं क्या उस पर भी ध्यान देना है। तो अच्छी तरह से देख लेना है कि उसमें कुछ शोल्डर तो ख़राब नहीं हो गया है ना, क्योंकि अगर शोल्डर इधर उधर हो जाता है तो पावर सेक्शन पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। नॉर्मली प्रॉब्लम जो भी है उस प्रॉब्लम को छोड़कर कुछ और भी फॉल्ट इसमें आ सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार यही कह रहा हूँ कि इस काम के लिए कोई भी जल्दबाजी ना करे, ताकि अगर जल्दबाजी आप करोगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं। तो पूरी तरह से अच्छा ध्यान दीजिए और मेरी आवाज़ को भी ध्यान दीजिए, ताकि आपको अगर दिखाई ना दे इस वीडियो में तो आप मेरी आवाज़ से भी सुनकर इसे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मार्किंग है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऑक्टो कपलर को भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर अगर होम्स कुछ दिखाता है तो ऑक्टो कपलर को भी चेंज कर देना है। पहले आप देख सकते हो कि पावर सेक्शन का प्रॉब्लम भी हो या कौन सा और भी प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत क्रिटिकली फॉल्ट रहते हैं, इसे ध्यान से एकदम काम करना है। तो आपको अगर इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इसके सेक्शन के बारे में या पावर सेक्शन के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। तो देख पर यहाँ पर पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको कुछ भी इस पावर सप्लाई में चेक करने की और भी कुछ ज़रूरत ना पड़े। तो देख पर यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ऑक्टो कपलर के आपने वोल्टेजेस देखा, ठीक है, 300 वोल्ट तो यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी इसके अगर ट्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर जो 18-15 है उस सेक्शन में जाने के लिए 2 रजिस्टर लगाए होते हैं, जिसका कलर कोड है तपकिरी लाल और पीला। जिसको हमें 2 रजिस्टर को चेक करना है कि किस किस रजिस्टर पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये एक साइड से वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 12 से 24 वोल्ट से 26 वोल्ट तक चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक किया कि यहाँ पर एक ही वोल्टेज आ रहा है रजिस्टर का, दूसरा वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है, तो डिस्चार्ज कर लेना है। तो इसे चेक करना है कि अब देख पर यहाँ पर मैंने पहले से ही रजिस्टर निकाला है, ताकि मुझे पता था कि आपको दिखाने के लिए ये इतना बड़ा ही कर रहा था। तो आप देख पा रहे यहाँ पर मेरे सामने एक रजिस्टर है, तो इसे डालकर हम देख लेंगे इस पर वोल्टेज जो है वो पूरी तरह से आ रहा है या कुछ वोल्टेज है तो इसमें नज़र आ रही है। तो एक बार यहाँ पर 2 रजिस्टर, तो इसे लगा दिया तो भी चलेगा, वैसे ही रन देना है। निकाल दिया तो निकाल दिया, नहीं निकाल दिया तो भी चलेगा, इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसे अटैचमेंट और एकदम पावर सेक्शन के लिए जो रेगुलेशन के लिए जो वोल्टेज रहता है इसी रजिस्टर के द्वारा उस सेक्शन के लिए जाता है जो 18-15 उस सेक्शन में
एडजस्ट हो जाता है। तो इसे मैंने लगा दिया है। तो अब शोल्डर का अच्छी तरह से शोल्डर कर लेना है, और कहीं पर अगर शोल्डर शॉर्ट होता है तो उसे भी आपको पूरी तरह से देख लेना है, ताकि उसे कुछ और भी फॉल्ट नज़र ना हो। तो यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिए और देख लो कि मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर को एडजस्ट कर लिया है। तो अब इसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने रजिस्टर को एडजस्ट कर लिया है। तो नीचे का रजिस्टर जो है उसे मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि उसे निकाले भी ना निकाले तो भी कोई किट को फॉल्ट नहीं आता। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो ख़राबी हो चुका है। अगर ये कंफर्म हो जाए तो भी आप ऐसा कर सकते हो। तो अब इसे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि एक्चुअली वोल्टेज इस पर जो होना चाहिए 12 से 26 वोल्ट तक, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये किट एकदम असेंबल किट है। कौन सा भी किट हो तो पावर सेक्शन यही रहता है, उसमें कोई भी पावर सेक्शन का ऑल प्रॉब्लम नहीं रहता। पावर सेक्शन तो पावर सेक्शन ही है। अगर टीवी का ही नहीं, अगर किसी और एलईडी हो, एलसीडी हो, अगर कोई और भी हो, ये हो पावर सप्लाई, तो यही प्रॉब्लम है। देख पर यहाँ पर 177 वोल्ट और आगे 22 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये रेगुलेशन है, ठीक है। तो जहाँ पर पहले 0.80 नहीं आ रहा, तो देख रहे यहाँ पर 74 वोल्टेज आ रहा है। 0.70 वोल्ट जो 20 वोल्ट पर मीटर को रख देना है और चेक कर लेना है। तो देख रहे 73 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब हमारा पावर सेक्शन जो है पूरी तरह से ओके लग रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब हमें इसे इसके जो पार्ट मैंने निकाले थे, तो पहले कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लेंगे और पार्ट को डाल देंगे। जैसे 10-15 और 23-10 और 18-15 को एडजस्ट कर लेंगे और बीओ को भी एकदम ठीक ठाक से लगा देंगे। देखो दोस्तों, इस काम के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको मैकेनिकल ही बनना है, अगर मैकेनिकल की तरह काम करना है, तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि कोई गड़बड़ ना करे, मतलब जल्दबाजी ना करे और प्रॉब्लम को ना बढ़ाए। तो ये मैंने यहाँ पर 18-15 लगा दिया। तो इसे हम क्या करेंगे, शोल्डर कर लेंगे और शोल्डर करने के बाद इसे पूरी तरह से एडजस्ट कर लेंगे और चेक करेंगे कि वोल्टेज का जो मसला है वो पूरा हो चुका है या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अच्छी तरह से शोल्डर कर लेंगे। देखना है कि शोल्डर कहीं पर जंप तो नहीं हो चुका है, और शोल्डर की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमें ये लगा देना है। तो पूरे जितने पार्ट हमने चेकिंग के लिए निकाले थे उस पार्ट को हम एडजस्ट कर लेंगे और इसे
देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने बीओ को एकदम अटैच कर दिया है और इसे जो पॉइंट जो वेस्टेज है उसे कट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे अभी पावर सेक्शन को ऑन करके देख लेंगे कि यहाँ का जो पैनल वोल्टेज है वो आ रहा है, एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पर एलईडी एकदम ठीक ठाक से ग्लो कर रहा है, मतलब टीवी जो है हमारा एकदम पूरी तरह से ओके हो चुका है। इसे आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई आने वाली वीडियोस को ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों। पाण्यासाठी होतंय माझं मोरी म्हणून नाही ते तेवढंच राहिले मगाने काका